44 दिन बाद थमा राजस्थान का शोर, इन 5 फैक्टर से तय होगा राज्य बदलेगा या रिवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की जनता ने इस बार किसकी चुनी है सरकार। 44 दिन बाद राजस्थान का चुनावी शोर थम चुका है। राज्य के 5,29,31,192 वोटर्स 1865 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबले सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन हनुमान बोनीपोल की पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। राज्य के 30 सालों के इतिहास के सहारे बीजेपी सत्ता पलटने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के गहलोत की गारंटी में रिवाज बदलने की उम्मीद है। चुनाव में मुख्य मुद्दा पेपर लीक, भ्रष्टाचार और विकास कर रहा है। आखिरी वक्त में कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जुगलबंदी भी कई नेताओं को चौंका गई। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की रैलियां भी जुट, भीड़ ने भी इस बार खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं कई स्टार प्रचारकों के अपने क्षेत्र से बाहर न जाने भी चर्चा का कारण बना। चर्चा जीत हार के फैक्टर पर भी हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं, इस स्टोरी में विस्तार से समझते हैं कि चुनाव में वोटिंग का पैटर्न क्या रहने वाला है और वो कौन से 5 फैक्टर हैं जो जीत और हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फैक्टर नंबर 1, रिवाज बदलने का ट्रेंड। 1993 से लेकर अब तक हर 5 साल में राजस्थान की सरकार बदल जाती है। 1993 में बीजेपी के भैरों सिंह शेखावत राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 1998 में कांग्रेस की सरकार आ गई और अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2003 में अशोक गहलोत को भी हार का सामना करना पड़ा और वसुंधरा राजे को राज्य की कमान मिली। 2008 में वसुंधरा भी बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं ला पाई। अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। 2013 में वसुंधरा ने फिर से रिवाज राजस्थान का रिवाज कायम रखा। उनके नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन 2018 में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2018 में अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। बीजेपी इस बार रिवाज के भरोसे है। पार्टी को उम्मीद है कि राजस्थान की जनता इस बार रिवाज कायम रखेगी। पार्टी ने इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। आइए जानते हैं सेक्टर नंबर 2, ओपीएम का लागू ओल्ड पेंशन स्कीम भी राजस्थान चुनाव में एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। राज्य में 7 लाख सरकार कर्मचारी हैं और 3.5 लाख पेंशन भोगी हैं। जानकारों का कहना है कि एक सरकारी कर्मचारी में परिवार के औसत 4 वोटर भी हुए हैं, तो यह संख्या 40 लाख को पार कर जाती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2004 या उससे पहले तक कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सरकार उसे हर महीने पेंशन देती थी। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी। 2014 में मोदी सरकार ने इस बिल पास कर इसे बदल दिया और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएम लागू कर दिया। हालांकि कई राज्यों में एनपीएन के बदले ओपीएम सिस्टम को फिर से लागू कर दिया। राजस्थान में इसमें सबसे आगे है। ओपीएम कानून की वजह से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले ओपीएम को लेकर बड़ी घोषणा की है। शाह ने कहा कि हम ओपीएम की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। आगे जाते हैं फैक्टर नंबर 3, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत। राजस्थान में गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत भी एक अहम भूमिका है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां बीजेपी ने भी लोगों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस पहले आम लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही थी, लेकिन पार्टी ने अभी इसे 400 रुपए में देने का वादा किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान में 1 करोड़ लोग एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यह कुल वोटर्स का 25% है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने कमेटी बनाकर इसकी कीमत घटाने की घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का उदाहरण दे रही है, जिससे कई शहरों में पेट्रोलियम की कीमत राजस्थान से ज्यादा है। आगे जानते हैं फैक्टर नंबर 4, कांग्रेस और बीजेपी के बागी। कांग्रेस या बीजेपी जिसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब दोनों पार्टियों के बागी उम्मीदवारों पर निर्भर करता है। इस चुनाव में कई नेता बागी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने नेता शामिल हैं। बीजेपी से पूर्व मंत्री यूनुस खान, चंद्रभान आक्या, बंशीधर बाजिया, रविंद्र भाटी, प्रियंका चौधरी और आशु सिंह का नाम प्रमुख है। कांग्रेस से आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, नरेश मीणा और ओम बिशोई से चुनाव लड़ रहे हैं।
2018 के चुनाव में अशोक गहलोत की सत्ता मजबूत करने में निर्दलीय विधायकों ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बार के करीबी मुकाबले में अगर ज्यादा से ज्यादा बागी चुनाव जीतते हैं तो खेल कुछ और हो सकता है। आगे जानते हैं फैक्टर नंबर 5, 4 छोटी पार्टियों का परफॉर्मेंस। राजस्थान के रण में 4 छोटी पार्टियां भी दमखम से चुनाव लड़ रही हैं। इनमें बहुजन समाज पार्टी, आरएलपी, एएसपी और बीएपी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। बीएसपी और आरएलपी को पिछले चुनाव में भी जीत मिली थी। बीएपी पार्टी ट्राइबल पार्टी से टूटकर बनी है, जिसके पिछले चुनाव में 2 उम्मीदवार जीते थे। बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। आरएलपी के सभी 3 उम्मीदवार जीतकर सदन पहुंचे थे। इस बार बीएसपी और बीएलपी के अलग अलग तो आरएलपी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। अगर इन चारों दलों ने 10% से ज्यादा वोट हासिल कर दिए तो कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब हो जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।